हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक सूट की कटिंग करते हैं या आप एक ब्लाउज की कटिंग करते हैं? जब आप इसकी बॉडी की कटिंग कर तैयार हो जाते हैं, फिर बारी आती है हमारी स्लीव की कटिंग करने की। दोस्तों, अब हमें दिक्कत आती है स्लीव की। हम कटिंग करेंगे तो करेंगे कैसे? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है स्लीव को हम कितना डाउन करेंगे, जिस वजह से हम अच्छी बाजू की कटिंग कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्लीव की कटिंग को परफेक्ट बनाने वाला है। दोस्तों, चाहे आप एक लॉन्ग स्लीव की कटिंग कर रहे हैं या आप एक शॉर्ट स्लीव की कटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप स्लीव की कटिंग कर रहे हैं, दोस्तों इस टूल्स की मदद से आप अपनी कटिंग को परफेक्ट बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप अपनी बाजू को कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सूट की कटिंग आपको इस तरह से कर लेनी है। चाहे आप ब्लाउज की कटिंग करें तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ से आपको आर्म होल देखना है कि आपने आर्म होल कितना कटिंग किया हुआ है। इसका जो हमने आर्म होल कटिंग किया हुआ है 6.25 इंच और इसका जो राउंड आ रहा है वो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेते हैं। ये राउंड आ रहा है हमारा 9.5 इंच, 9 इंच कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। लेने के बाद इसको रखते हैं साइड में। अब इसी के हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो है बचा हुआ फैब्रिक है, इस पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे स्लीव के जो है निशान बने हुए हैं, यहाँ से हम इसको डबल करते हैं। दोनों स्लीव हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। सीधा फोल्ड करने के बाद दोस्तों इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नीचे एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। यहाँ से जो हमारा बॉटम है वो सीधा हो जाए इस तरह से, और 1 इंच हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब स्लीव की लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है, आप शॉर्ट स्लीव की कटिंग कर रहे हैं या लॉन्ग स्लीव की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्क करना है। हम लॉन्ग स्लीव की कटिंग कर रहे हैं तो हमें 18 इंच रखना है, तो हाफ इंच हम दबाव का भी लेंगे। तो 18.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर गोलाई का मार्क करेंगे। जितनी भी हमें गोलाई रखनी है, जैसे हमें 10 इंच रखनी है तो 10 का हाफ करेंगे 5 इंच इस तरह से, और प्लस हम 1 इंच मार्जिन का ले लेते हैं जो हमारा स्लीव में रहता है। इसके बाद हम यहाँ से बाजू को डाउन करेंगे। तो स्लीव को हम जो डाउन करते हैं वो हम करते हैं 2.5 इंच से लेके 3 इंच। तो हम इसमें 3 इंच बाजू को डाउन कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से इस तरह सीधा कर लेते हैं। अब जो हमने फ्रंट के पार्ट में जो डाउनिंग किया हुआ था वो किया था 6.25 इंच। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैवी साइज में हम हाफ इंच प्लस करके चलेंगे और नॉर्मली साइज है तो हम पूरा पूरा मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पर मार्क करते हैं इस तरह से। अब बात आती है कि इससे हम कैसे अपनी बाजू को डाउनिंग कर सकते हैं जिससे हमारे दिक्कत ना आए और हमारा राउंड भी अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका यूज परफेक्ट तरीके से हम करना सीखेंगे। तो इस तरह से हम लेंगे, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। आपको इस तरह से पलटकर नहीं लगाना है या आपको इस तरह से भी नहीं लगाना है। यहाँ पर यदि आपने इस तरह से लगा दिया तो आपकी गलती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है और यहाँ से आपको इस तरह से लगाना है। यहाँ से आपको मिलाकर लगाना है और यहाँ पर आपको निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ से लेंगे और इस तरह से आपको एक मार्क सीधा कर लेना है। एक मार्क इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिटिंग के लिए आप यहाँ से एक मार्क यहाँ से कर लेंगे। ये हमारी होगी स्लीव की फिटिंग। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं जो भी हमें लेडी शूट की स्लीव में रखना होता है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। ये हमारी जो स्लीव कटिंग हुई है ये हमारा बैक पार्ट का मार्जिन है। अब जैसे हमें फ्रंट पार्ट में गड्ढा देना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने यहाँ से इस तरह से लगाया हुआ था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़कर लगाएंगे, आगे की तरफ इसको निकाल लेते हैं और यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम छोड़कर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से छोड़कर लगाएंगे। इस तरह से भी लगा सकते हैं, नहीं हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बराबर इसको काट लेते हैं। इसमें क्या करना है, 2 पार्टों को हमें फ्रंट का बनाना है, 2 बैक का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रंट का बनाएंगे। ये मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब दोस्तों हमें फ्रंट पार्ट में गड्ढा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इस तरह से मिलाकर रखेंगे। इस तरह से पीछे से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे
और यहाँ पर हम गड्ढा दे देंगे इस तरह से। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे आपने इस तरह से मिलाकर रखा हुआ था, फ्रंट में हम इस तरह से देंगे और इसी में हम यहाँ से इस तरह से बैक में भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से तो हमारा बराबर होता है इस तरह से, और यहाँ पर हमारा गड्ढा इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाती है। चाहे आप सूट की स्लीव कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से कटिंग करना है और यहाँ से स्लीव का राउंड चेक कर लेना है। तो इस तरह से हमारा राउंड आ जाएगा। तो ये जो स्लीव है वो हमारी आराम से इसमें लग जाएगी। इस तरह से लेंगे और यहाँ से जो है हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। इस तरह से देखिए हमारी जो स्लीव है वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे आपकी स्लीव का आर्मोल छोटा पड़ रहा है तो हम सिलाई यहाँ से ना लगाकर थोड़ा सा बढ़ाकर लगा लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं इस तरह से, इस तरह हमारा मार्जिन में चला जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों किस तरह के आपको वीडियो देखना पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लगाने की कोशिश करेंगे। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।